कभी सोचा है कि क्या किसी देश का पूरा मिजाज, उसकी पूरी दिशा सिर्फ एक दिन की घटनाओं से समझी जा सकती है, बस 24 घंटे में? आज हम ठीक यही करने वाले हैं। चलिए कैलेंडर में एक तारीख मार्क करते हैं, 15 जनवरी 2026, और देखते हैं कि उस एक दिन ने हमें भारत के बारे में क्या कहानी सुनाई। तो यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी पूरी पड़ताल घूमेगी। हम उस दिन की छोटी बड़ी खबरों के टुकड़ों को एक साथ जोड़कर ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत की बड़ी तस्वीर आखिर कैसी दिख रही थी। तो हम इस दिन को 4 अलग अलग हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहला, देश का आर्थिक इंजन कैसा चल रहा था। दूसरा, टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या हलचल थी। तीसरा, सरकार के बड़े फैसले क्या थे। और चौथा, दुनिया के मंच पर भारत कहाँ खड़ा था। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमी की। 15 जनवरी को कुछ ऐसे आंकड़े सामने आए जो साफ बता रहे थे कि देश का आर्थिक इंजन किस रफ्तार से दौड़ रहा था। जरा इस नंबर को देखिए, 23 लाख करोड़ रुपए। ये सिर्फ एक महीने में, दिसंबर 2025 में यूपीआई से हुए ट्रांजैक्शंस थे। ये दिखाता है कि लोग कितनी तेजी से डिजिटल पेमेंट अपना रहे थे, जो कि बाजार में एक जबरदस्त हलचल का सीधा संकेत है। अब दूसरा आंकड़ा, 1.77 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन। ये वो पैसा है जो कारोबार से सीधा सरकार तक पहुंचता है, और जब ये नंबर बढ़ता है तो इसका मतलब साफ है कि देश में खरीद बिक्री जोरों पर थी। और तीसरा, भारत की तिजोरी में $625 बिलियन से ज्यादा का फॉरेन रिजर्व। आसान भाषा में कहें तो ये एक मजबूत सुरक्षा कवच है। मतलब अगर दुनिया में कोई आर्थिक उथल पुथल हो भी जाए तो भारत उससे निपटने के लिए तैयार था। लेकिन बात सिर्फ इन बड़े बड़े नंबर्स की नहीं है। जो चीज गौर करने वाली है वो है ग्रोथ। पिछले साल के मुकाबले जीएसटी कलेक्शन में सीधा 10.3% का उछाल। ये दिखाता है कि इकोनॉमी सिर्फ चल नहीं रही बल्कि दौड़ रही थी। तो जब हम इन सभी चीजों को एक साथ देखते हैं, डिजिटल पेमेंट्स, टैक्स कलेक्शन, फॉरेन रिजर्व्स, तो आरबीआई का ये अनुमान एकदम सही लगता है कि जीडीपी ग्रोथ करीब 6.8% रहेगी। ये सारे छोटे छोटे डॉट्स मिलकर एक बड़ी और मजबूत तस्वीर बना रहे थे। इकोनॉमी की बात हो गई, अब चलते हैं टेक्नोलॉजी की तरफ, क्योंकि जहां इकोनॉमी मजबूत होती है वहां इनोवेशन भी तेजी से बढ़ता है। तो देखते हैं 15 जनवरी को भारत तकनीक की दुनिया में कौन सी नई छलांग लगा रहा था। और इसी दिन एक बहुत बड़ी खबर आई, दुनिया की सबसे बड़ी एआई समिट अब भारत में होने वाली थी। ये सिर्फ एक इवेंट की घोषणा नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था। भारत दुनिया को बता रहा था कि एआई के भविष्य को लेकर उसकी अपनी एक सोच है, अपना एक विजन है। और इस विजन को एक नाम भी दिया गया, प्लैनेट सूत्र। मतलब सीधा सा है, ऐसा एआई बनाओ जो इस प्लैनेट के लिए, हमारी धरती के लिए अच्छा हो, जो सस्टेनेबल हो, न कि उसके संसाधनों को नुकसान पहुंचाए। तो देखिए, एक तरफ भारत दुनिया को एआई का रास्ता दिखा रहा था और दूसरी तरफ देश के अंदर अपनी ताकत भी बढ़ा रहा था। आईआईटी मद्रास ने अपनी खुद की एआई माइक्रो प्रोसेसर चिप लॉन्च की, नाम है शक्ति। मतलब अब एआई का ब्रेन भी मेड इन इंडिया होगा। अच्छा, जमीन से उठकर अब सीधा अंतरिक्ष की बात करते हैं। इसी दिन इसरो की तरफ से भी गुड न्यूज आई। भारत का महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन, उसकी तीसरी मानव रहित टेस्ट फ्लाइट भी कामयाब रही। मतलब इंसान को अंतरिक्ष में भेजने का सपना अब हकीकत के और भी नजदीक आ गया। इसी दिन सरकार ने एक बड़ी दिलचस्प स्कीम शुरू की, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। इसका फंडा बहुत सिंपल है। अगर आप या आपकी कंपनी पर्यावरण के लिए कुछ अच्छा करते हैं, मान लीजिए पेड़ लगाते हैं, तो सरकार आपको पॉइंट्स देगी जिन्हें क्रेडिट कहा गया, और इन क्रेडिट्स को बाजार में बेचा भी जा सकता है। यानी पर्यावरण बचाओ और मुनाफा कमाओ। तो इकोनॉमी अच्छी है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, लेकिन ये सब तभी टिकता है जब गवर्नेंस यानी देश चलाने का सिस्टम सही हो। तो अब देखते हैं कि उस दिन पॉलिसी और कानून के लेवल पर क्या हो रहा था। एक बहुत बड़ा फैसला आया एमजीएनआरजीए को लेकर, जो गाँव में रोजगार